नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दावा करते हैं कि बुंदेलखंड के हर गांव में हर घर नल से जल योजना के तहत अब तक पानी पहुंच रहा है। लेकिन जब बांदा जिले के गांव में इस योजना की हकीकत जाननी चाहिए तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये बांदा जिले के सदर तहसील का अछरौड़ गांव है। सरकार की हर घर नल से जल योजना के तहत यहाँ हर घर में नल तो लगा दिए गए, लेकिन इसमें पानी नहीं आता। गांव के ऊपरी हिस्सों में रहने वाले लोग आज भी कुओं और हैंडपंपों पर ही निर्भर हैं। नल में पानी आता भी है तो सिर्फ निचले इलाकों में, और वहां भी कभी कभार कुआं से पानी मिल रहा है और कोई नल वगैरह लगा है जिसमें पानी आता हो, पानी नहीं आवा थी। तो मतलब 30-40 साल हो गए आपको शादी किए, लेकिन जो पानी की व्यवस्था वो कुएं से है। कुएं से ही पूरे गांव को पानी मिल रहा है। जब कुआं का झुरा गया तो नदी से ले आवत है। नदी क्या कोस पड़ा थी, बहुत दूरी पे है। अकेले अछरौड़ ही नहीं बल्कि पास के मोहनपुरवा गांव की भी हालत वैसी ही है। यहाँ भी हैंडपंप ही एकमात्र सहारा है। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ योजनाएं कागजों तक सीमित हैं। बिल्कुल आता नहीं, पानी नहीं आता है। तो नलों में यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। अच्छा, और बाकी बस्ती में क्या पोजीशन है? अब कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता है। कहीं कहीं जैसे मान लीजिए लीकेज भी है तो लीकेज भी नहीं, मतलब वही जो रहा है, कहीं कहीं जाम पड़े हैं, मतलब टोटी। अगर बात करें तो कितने दिन में पानी आ जाता होगा उन टोंटियों से? जब वहाँ पे जब से नल लगे हैं, मान लीजिए टोटी लगे, जब से बूंद पानी नहीं आया हरिजन बस्ती में बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। और तो फिर पानी कैसे फिर आप लोगों को मिलता होगा? हैंड पंप से मान लीजिए जाते हैं दूर पे, हैंड पंप से कोई कुआं से कोई हैंड पंप से लाते हैं पीने के लिए। पानी की समस्या ने ग्रामीणों का जीवन मुश्किल कर दिया है। महिलाएं सुबह से लेकर दोपहर तक सिर्फ पानी भरने में लगी रहती हैं। इससे घर के बाकी कामकाज और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि पानी के बिना कोई काम नहीं होता है। पानी भरना काहे घर में नल नहीं लगाता है, पे कल देना में नहीं आता है तो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। तो पानी की समस्या हो जाती है तो फिर कुआं पे आती है। और ये गांव भर में देख रहे हैं यही आदमी कुएं से पानी भर रहा है। क्या इकलौता ही कुआं है, यहीं से पानी भरा जाता है और कहीं व्यवस्था पानी की नहीं है? यही मीठा पानी, पूरा गांव यही कुएं से पानी भरा था। तो ये जो नल लगे हैं उसमें कितने दिन में आपने बताया पानी आता है? कभी 8 दिन में आता है, कभी 4 दिन में आता है, महीना ना आवे। अच्छा, ये समस्या है। हाँ, ये समस्या है पानी। घर में नल लग गया, सरकार ने लगवाया, हर घर के लिए पानी आ रहा। नल में नहीं आता। कितने समय से नहीं आ रहा पानी? अरे गर्मी भर तो आया ही नहीं। अभी क्या पोजीशन है? अभी 1 दिन आया, 2 दिन आया, बस 2 दिन के बाद बंद है, नहीं आ रहा। तो तब से आ ही नहीं रहा। नहीं, तो ये स्थिति क्या सब जगह है? अब सब जगह जहाँ जहाँ है वहाँ बता रहा हूँ। आप जहाँ रहते हैं उस बस्ती में? मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ नहीं आ रहा। आसपास वहाँ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। लेकिन नई घर के लिए लगी है नल, उसमें भी नहीं आ रहा था। पानी की दिक्कत है। अरे गांव के वार्ड नंबर 6 के सदस्य कहते हैं कि यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। 20 से 25 दिनों में एक बार पानी आता है। प्रदेश के जल मंत्री भी इसी क्षेत्र के हैं, लेकिन तब भी यहाँ के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अधिकारियों की शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसा आ रहा है यहाँ तो उन नलों में पानी आ ही नहीं रहा है, और जिन नलों में आ रहा है तो 15 से 20 दिनों में 25 दिनों में पहुँचता है। आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है तो आपने खुद ही लोगों की जुबानी सुनी है, यहाँ की कहानी और यहाँ की जुबानी। ये आपका तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र में आता है और देखा जाए तो यहाँ के जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं वो भी इस क्षेत्र के हैं। ऐसे में भी ये आपकी पानी की समस्या है, आखिर क्यों? अब इस विषय में बेहतर तरीके से माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री ही बता सकते हैं। उनको यहाँ की समस्या के विषय में कई बार प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से हमने और हमारे ग्राम पंचायत के तमाम जागरूक युवा और ग्रामीण लोगों के साथ में उनको अवगत कराया गया इस समस्या से। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सुनते नहीं, वो वही उच्च अधिकारियों को, जल जीवन से जुड़े हुए अधिकारियों को अवगत कराते हैं, लेकिन अधिकारियों का मान सम्मान बनाए रखने के लिए हम यहाँ मिला देते हैं, परंतु उनके कार्यों में कोई प्रगति नहीं है, वही कछुओं की चाल चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो घर में सरकार के हिसाब से 100% काम हो चुका है। आपके हिसाब से कितने % काम नलों में पानी आ रहा होगा, कितने % काम हुआ है? ग्राम पंचायत चुनाव में काम तो पूरा 100% हो गया, कनेक्शन हर घर में हो गया है, लाइन भी दुरुस्त है, किंतु
पानी यहाँ पे 20 से 30% घरों में ही पहुँच रहा है। कुछ ऑपरेटरों की कमी है, कहीं ऑपरेटर्स नहीं पानी छोड़ते हैं, और यदि इस संबंध में इस समस्या से रिलेटेड उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जाता है। जल जीवन मिशन के जो उच्च अधिकारी ए महोदय प्रद्युम्न गुप्ता जी हैं, जब हमने उनसे संपर्क स्थापित किया तो उन्हें हमसे यही कहा कि घासीराम जी, ऐसा है कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, और यदि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा तो हम जरूर अवगत कराएंगे। तो ये बताइए, पर्याप्त मात्रा में पानी, अधिकारी आप हैं कि ग्राम पंचायत के लोग हैं? तो पानी की व्यवस्था करना अधिकारियों का काम है, और वहाँ से वो पानी पहुँचाएंगे तभी यहाँ पे पानी आ पाएगा। लेकिन पानी की समस्या ज्यों की त्यों है, समस्या में कोई सुधार नहीं है। इस समय हम तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अछरौड़ में खड़े हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो बताया जा रहा है, जो सरकार के दावे हैं कि 100% घरों में पानी पहुंच रहा है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, आज हमने यहाँ लोगों से रूबरू होके जाना और आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया भी। बता दें कि यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत 100% पाइपलाइनें तो डल गई हैं, घरों में नल कनेक्शन पहुँच गए हैं, उन नलों में टोंटियाँ भी लग गई हैं, लेकिन अब उन टोंटियों से पानी नहीं आ रहा है। लोगों ने बताया है कि करीब जो इस गांव की आबादी है 6-7 हज़ार की है, और उसमें करीब 30 से 40% उन नलों में पानी आ रहा है जो निचले स्तर पर हैं। लेकिन जो गांव का ऊपरी हिस्सा है, जो थोड़ा ऊंचाई पे है, उसमें करीब 60 से 70% घरों में पानी नहीं आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि एकमात्र इस गांव का कुआं है जिससे पूरे गांव के पीने की पानी की जो ज़रूरत होती है वो पूरी होती है। सरकार तो यदि भी करोड़ों रुपए बजट खर्च करती है, पानी की तरफ पैसा बहा रही है कि गांव में स्वच्छ पेयजल पानी मुहैया हो सके, लेकिन इसे अधिकारियों की लापरवाही कहें या कुछ और, जो सरकार की मंशा थी कि हर घर में पेयजल के तहत पानी पहुंचे, वो पूरी तरीके से धरातल पर पहुंचती नजर नहीं आ रही है। बांदा से दिलीप जैन, यूपी की बात के लिए। जबकि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दावा करते हैं कि बुंदेलखंड में हर घर तक पानी पहुंच चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके ही सरकार के राज्य मंत्री रामकेश निषाद की विधानसभा में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये थी बांदा जिले के अचरौड़ गांव की जमीनी हकीकत, जहां सरकारी दावों और धरातल की सच्चाई में कितना फर्क है, ये इस रिपोर्ट में साफ हो गया। अब देखना यह है कि सरकार इस ओर ध्यान देती है या फिर बांदा जिले के अचरौड़ गांव भी सरकारी कागजों के पन्नों में गुम होकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।